Hello everyone. This is chapter 5 of class 3rd EVS book Our Wondrous World. Plants and animals live together. In this chapter we will learn how plants and animal live together. अंडरनीथ का मतलब होता है जमीन के नीचे. ग्राउंड, सॉइल, रॉक्स, पीसेस, क्रिएचर्स, स्मूथ, डैम्प, अर्थ, seeds, emerged, sprout, shelter, layer, humidity, texture, moisture, environment, temperature. नाउ अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे बच्चों, और मैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसके पूरा चैप्टर जो है हमारा वो आपको मैं इस फिलअप्स में उसकी समरी बता दूंगी. देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन, अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट दैट यू सी. बेटा इस चैप्टर में जैसे कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट और एनिमल कैसे एक दूसरे पर अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही एनिमल जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट ट्रीज के ऊपर भी हमने देखा होगा, उसके आसपास हमने छोटे मोटे कीटाणु देखे होंगे, और प्लांट के नीचे भी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं. A caterpillar and silkworm feed on leaves of a plant. और आपको ये पता होगा बेटा, जो सिल्क वॉर्म होता है और कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर को हिंदी में इल्ली बोलते हैं, ये प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को खाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्रिएचर्स भी जो प्लांट पर क्या है, डिपेंड हैं. स्क्विरल्स यूज ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट. जो स्क्विरल्स होती हैं, गिलहरी होती हैं, वो ट्रंक में ही पुरानी लकड़ी है या ट्रंक है ट्री का, उसमें होल बना करके गड्ढे में अपने आप को छिपा के रखती हैं और वही उनका घर होता है. A barbet and woodpecker are birds that uses a tree hollow for resting. और उसी तरह से प्लांट और बार्बेट और वुडपेकर जो बर्ड्स होती हैं वो ट्री हॉलो का यूज़ करती हैं. यानी बर्ड्स भी, छोटे छोटे एनिमल्स, वो सब प्लांट का और ट्रीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं अपने जीवन यापन के लिए. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. हमारी ज़मीन का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं. आपकी बुक में डिफरेंट टेक्सचर्स सॉइल के पता करने के लिए एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आप उसका कलर और उसका टेक्सचर पता कर सकते हैं. वो रेतीली है मिट्टी आपकी, कंकड़ भरी है, या बिल्कुल स्मूथ है, उसका कलर कैसा है, रेडिश है या ब्राउन कलर की है, या बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की है, जो लेटराइट मिट्टी का कलर होता है वैसी है. तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, नंगे पैर मिट्टी पर चल करके देख सकते हो, कुछ पथरीली जगहों पर जा करके भी देख सकते हो. Soil is made from the rocks that have broken up into tiny pieces. और soil जो है वो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, जब बहुत ही फाइन टुकड़े हो जाने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है. इन द मॉनसून सीजन मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द सॉइल. और आपने देखा होगा जब रेनी सीजन आता है तो हर तरफ हरियाली दिखने लगती है और अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो पहले हमें दूसरे सीजन्स में नहीं दिखाई देते हैं. तो मॉनसून सीजन जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, और एनिमल्स जो इंसेक्ट हैं उनकी जनसंख्या को भी बढ़ाने में मदद करता है. टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स ऑफ अ प्लांट टू बिल्ड देयर नेस्ट. और टेलर बर्ड जो है वो लीव्स को स्टिच करती है अपनी चोंच से और अपना घोंसला बनाती है. Sunbird, butterflies and bee drink nectar from different flowers. और sunbird एक ऐसी चिड़िया है जो फ्लावर का रस पीती है. ठीक है, और हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स में भी जो बर्ड्स हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मदद करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स. ओके, बटरफ्लाइज और बी, ये भी आपने देखा होगा फूलों के आसपास ही घूमती रहती हैं, और बी तो अपना हनी भी इसी रस की मदद से बनाती हैं.
बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू रेस्ट एंड शेल्टर। आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स पे देखा भी होगा, लेपर्ड जो है वो हमेशा ब्रांचेस पे फैला रहता है, पसरा हुआ रहता है ना। तो और आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और जो बैट हैं वो पेड़ों पे उल्टे लटके रहते हैं। आउल भी रहते हैं, आउल वैसे हॉलोज में रहते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स मेक मोर साउंड। सुबह के समय में चिड़िया ज़्यादा शोर करती हैं। ठीक है, मैं आपको जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें बताऊंगी कि बर्ड्स मॉर्निंग के टाइम में या बर्ड्स या एनिमल्स ज़्यादा शोर मचाते क्यों हैं सुबह के टाइम में। सीड्स ऑफ द प्लांट में रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और जो बीज होते हैं वो ज़मीन में जब उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का, तभी वो ग्रो करते हैं। और वो ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबे हुए रहते हैं जब तक उन्हें सही इन्वायरमेंट, रेन, सनलाइट नहीं मिल जाती है। तो कुछ बीज जो हैं वो ज़मीन में एज इट इज़ पड़े रहते हैं। जब उन्हें सही इन्वायरमेंट मिलता है, सही टेम्परेचर मिलता है, तभी वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।